देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने कोरोना काल में मरीजों से मनमाने बिल वसूलने वाले अस्पतालों पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार से इनका लाइसेंस निरस्त करने की अपील की है। इसके साथ ही एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधायक विशाल पटेल ने महामारी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले मेडिकल माफियाओं को फांसी देने की मांग सरकार से की है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में काफ़ी कहर बरपाया था। ऐसे में कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इंदौर की जनता की सेवा भी की। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देपालपुर विधायक विशाल पटेल जी। पटेल साहब, कोरोना काल में आपने भी देपालपुर की जनता की काफ़ी सेवा की है, वहीं आपने भी करोड़ों रुपए अपनी विधायक निधि से जनता की सेवा में समर्पित किए हैं। कितना चैलेंजिंग रहा ये फेस? जिस प्रकार से ईश्वर का जो एक कहर था, ये मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी ऐसा दिन देखना पड़े, और इतना भयावह था कि इस बार लोगों की जान खूब गई। आम जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी थी, पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहे थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की भी कमी थी। इसी को लेकर हम लोगों ने काफ़ी कुछ जागरूकता अभियान भी रहा है लोग, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लोग अवेयर नहीं थे उससे। जो हम लोग गांव-गांव गए, लोगों को जागरूक भी किया कि आप तुरंत इलाज कराएं, कोविड सेंटर में जाएं, ताकि कम से कम आपका इलाज सुचारू रूप से हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम असमर्थ थे, लाचार भी थे बहुत सारी जगह। सब कुछ होने के बाद भी हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी कमियां थी। ये अगर पहली लहर के बाद सरकार जाग जाती, सरकार पूर्ण व्यवस्थाएं कर लेती। आज भी स्थिति परिस्थिति ये है कि जब बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि तीसरी लहर की संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे पास तीसरी लहर की व्यवस्थाएं नहीं है अभी भी। जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी शिवराज सिंह जी ने, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं इनके बड़े मंत्रियों ने करी थी, जो प्रभारी मंत्रियों ने करी थी, वो आज भी ऑक्सीजन प्लांट्स तक नहीं लगे। मुझे आज सुनने में आया कि माननीय शिवराज सिंह जी आज उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं, उसको देखने आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम सब, जब संपूर्ण कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है, आम जनता आपके साथ में है, जागरूकता अभियान आप लोग चला रहे हैं, तो जब हम एक नंबर पर इस हिंदुस्तान के पटल पर एक नंबर इंदौर ला सकते हैं, तो क्यों ना हम आगे होके कोई कार्य करें। लेकिन सिर्फ घोषणाओं के अलावा कोई कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। कोरोना काल में ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्होंने कि लाखों के बिल अवैध वसूले हैं मरीजों से। मरीजों ने इसकी शिकायत भी की है, परंतु कई बड़े अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं की गई है, और जिन छोटे अस्पतालों पर कार्रवाई भी की गई है वो थोड़े दिनों में ही सील मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता अब जबकि पेंडेमिक खत्म हो चुका है, तब उन अस्पतालों का ऑडिट होना चाहिए और बाकायदा जांच चलनी चाहिए कि किसने किन मरीजों से कितना अवैध वसूला है, और उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए? मैं अगर इस चीज़ व्यक्तिगत तौर पे भी देखो, क्योंकि मैंने खुद ने फेस किया है ये चीज़ें। मेरे घर में भी बहुत सारे पेशेंट्स थे, मेरे मिलने वाले बहुत सारे थे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहां 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक के बिल बने। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो ईमानदारी से कार्य करते थे। जैसे कि मैं उदाहरण दूं बॉम्बे हॉस्पिटल का, वो इतना व्यवस्थित हॉस्पिटल था जहां नियम पूर्वक पैसे लिए गए। और मैं तो कहूं कि वहाँ डॉक्टर मनीष जैन साहब का तो एक अनोखा उदाहरण भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, एक भगवान के रूप में उन्होंने काम किया है। रही बात जो कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ कि निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होना चाहिए और उनके लाइसेंस भी सस्पेंड करना चाहिए। रही बात एक बड़ा वरदान के रूप में, जो आज कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारा गौतमपुरा, वहाँ एक डॉक्टर था, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने कार्य भी किया, लेकिन सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, जबकि लाखों लोगों की जान उन्होंने बचाई है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो सिर्फ लूट और खसोट की दुकान चला रहे थे कि जो बटोरना है, जो लूट सकते हैं वो आज लूट लो। तो मैं तो निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, उनके लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए, और ऐसे हॉस्पिटल जो आम जनता की जेब के ऊपर डाका डाला है, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में कई मेडिकल माफिया पनपे थे जिन्होंने कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी की थी। वहीं ऐसे ही इंजेक्शन नकली भी सप्लाई किए गए थे मार्केट में। कई लोगों ने अपनी जान से भी उनको हाथ धोना पड़ा। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को, ताकि आने वाले पेंडेमिक में ऐसे मेडिकल माफिया नहीं पनपे? मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस व्यक्ति ने
ऐसे पेंडेमिक, इस महामारी के अंदर जिसने सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ सोचा, उसको निश्चित तौर पर फांसी होना चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर डिसीजन लेती और तुरंत एक्शन ले तो अगली बार ऐसा कृत्य करने के पहले हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, कड़क डिसीजंस आपको लेना पड़ेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके पास जब रिकमेंड आती है, थोड़े दिन तो कार्रवाई होती है और मालूम पड़ता है कि थोड़े दिन बाद वो छूट जाता है। अगर इसी चीज़ ढर्रे में अगर चलते रहे तो कहीं ना कहीं ये देश गर्त में जाता रहेगा। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर से भी सरकार ने सबक नहीं लिया है। कई लोगों ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, परंतु अभी तक इंदौर में एक भी ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है आने वाली तीसरी लहर में? मैं समझता हूं कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं की चापलूसी करना जानते हैं। उन्हें चापलूसी करेंगे तो वो यहाँ स्थापित रहेंगे, लेकिन आम जनता की चिंता नहीं है उनको। मैं तो खुले रूप से आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के अधिकारी आंख बंद कर बैठे हैं। सिर्फ वाहवाही लूटना, थोड़ा सा कार्य करके लोगों को बीच में बड़ा दिखाना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पहली लहर भी आई, दूसरी लहर भी आई और बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। उसकी व्यापक व्यवस्थाएं होना चाहिए। जब सरकार करोड़ों रुपए लोन ले सकती है, इस मध्य प्रदेश के ऊपर आम जनता के ऊपर बोझ डालती है और वसूलती है टैक्स के रूप में, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के ऊपर भाजपा के नेताओं की नकेल होना चाहिए। लेकिन अधिकारी सब अपनी मस्ती में मगन हैं और जितने भी नेता हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है आम जनता से। बीजेपी के नेताओं को मैं तो क्योंकि सामने देखा है मैंने, ये आप लोगों की चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है कि नेताओं ने क्या किया इस पेंडेमिक के अंदर, भाजपा नेताओं ने। तो मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूं कि जितने भी अफसरशाही हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ चापलूसी के अलावा कुछ नहीं आता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस विधायक विशाल पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेताया है कि मेडिकल संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। वहीं इंदौर में भी ऑक्सीजन प्लांट बनकर जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो तीसरी लहर में इसका खामियाजा इंदौर की जनता को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरोहित की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।